सारी रिहर्सल करके आए हैं। रिहर्सल? कि मुझे क्या बोलना है। साफ जाहिर है धारा प्रवाह बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं आपकी धारा को रोकना चाहता हूँ थोड़ा। लोग करें सिंदूर क्यों रखा गया? सिंदूर जो है वो हिंदू धर्म से कनेक्टेड नजर आता है। अरे भाई, जब आप धर्म पूछ के मार रहे हैं तो हम आपका कर्म पूछ कर मारेंगे, मगर फिर ये बताएंगे भी कि ये किस कारण से। पहलगांव का जो कातिल था, 4 कातिल थे जिनकी पहचान हो गई। पहली बात, आए कैसे? वो उड़ के आए, ड्रोन से आए, कैसे आए? दूसरी बात, फुर्सत के साथ उन्होंने पूछा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, खतना हुआ है कि नहीं हुआ, इतना पूछते रहे फुर्सत के साथ, और उसके बाद टहलते हुए चले गए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहीं थी। क्या हुआ? ठीक है, जवाब आपने जो सवाल पूछा है सर, देखिए, जिन लोगों को थोड़ी भी समझ होगी, एक होता है माफिया और एक होता है उसका शार्प शूटर। शार्प शूटर को भी पकड़ा जाएगा, मगर जो उनके आका थे उन्हीं के घर के ऊपर बम्बार्डिंग करके बता दिया है। और इसलिए उनके परिवार को मारा, एक भी आका नहीं मारा। डिबेटिंग में क्यों आ रहे हैं सर? अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखिए ना सर, अपने अपने टर्न पे बोलिए। आप तो एकदम डिबेटिंग में आ गए जैसे बीच में। अब मैं बता रहा हूं साहब, एक दौर था, क्या आप बात कर रहे हैं सर? एक जमाने में तो लोग आते थे, क्या धमाधम धमाके करके जाते थे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर, बताइए कोई ऐसी जगह रहती थी जहां ना है? और उसके बाद सुनिए क्या होता था। उसके बाद हम 26/11 के हमले के बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म अल शेख पे पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे जुलाई 2009 में, और लिखते थे शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। उस समय भाजपा क्या करती थी? सुनिए तो, अब बता रहे नहीं, आप बताइए ना। कहते थे लड़ो। आपने एक विज्ञापन निकाला, आपने अगले ही दिन एक विज्ञापन निकाला 26/11 के बाद। गुजरात के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के मना करने के बावजूद अगले दिन वहां पहुंच गए, वहां जबकि ऑपरेशन जारी था। सर, मुझे लगता है आपके जैसे वरिष्ठ लोगों को बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, बचकानी ने जब सेना का, सर एक मिनट सुनिए, रिकॉर्ड है, जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो, सुनिए, जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो और सरकार प्रदेश में भी आपकी, केंद्र में आपकी, कैसे अलाउ कर सकते हैं आप? क्या बच्चों जैसी बात करने लगे? ऑपरेशन चल रहा था, अरे भाई आप, अरे गेट पे अलाउ। अरे सुनिए एक मिनट, कितनी बार योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं ममता बनर्जी ने उतरने दिया? आप कह रहे हैं बगैर परमिशन के मोदी जी चले गए। इसका मतलब आपकी सरकार क्या करती रहती है भाई? महाराष्ट्र में भी सरकार आपकी, दिल्ली में भी सरकार आपकी। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, आप लोग वरिष्ठ हैं, ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। और 26/11 सिर्फ ये नहीं हुआ था। 26/11 कब हुआ सर? 26 नवंबर 2008। सितंबर 2008 दिल्ली में धमाका हुआ था कि नहीं? हुआ था। फिर आइए 2006 में सीआरपीएफ कैंप में अक्षरधाम कब हुआ? पार्लियामेंट कब हुआ? ये भी तो गिनना चाहिए ना। एक मिनट जयशंकर जी, अब उसका सुनिए, ये एक मिनट सुधांशु जी सुनिए, वो सवाल पूछ रहे हैं कि 26/11 के आतंकियों को मार दिया गया, एक को पकड़ लिया गया। पहलगाम के आतंकी वो निकल गए, गायब हो गए, उनके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं। हाँ, जो 26/11 है वो भी मैं बताना चाहता हूं। ध्यान रखिए, जितने आतंकी थे सब फेक हिंदू आईडी लिए हुए थे, सबके हाथ में कलावे थे। अगर अजमल आमिर कसाब को तुकाराम ओमले ने अपने शरीर के ऊपर दर्जनों गोलियां सहकर जिंदा न पकड़ लिया होता तो ये हिंदू टेरर की थ्योरी चेप दिए होते। इन्होंने तो किताब लिख दी थी 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि इनकी सरकार कहे हाफिज सईद ने कराया और इनका नेता कहे 26/11 सुरक्षा का मजाक आज भी बनाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, आज ही इनके बयान नहीं कोट हो रहे हैं। 26/11 में जब इन्होंने कहा आरएसएस कॉन्स्पिरेसी है, उस समय हमारे खिलाफ उस बयान को कोट किया पाकिस्तान ने। देखिए साहब, इनकी सरकार है और इनकी सरकार का नेता, रूलिंग पार्टी का नेता ये कह रहा है। अब सुनिए, राहुल जी पीएम होते तो पीओके लेकर लौटते। सुनिए, जिनके मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू पीओके दे दिए, जिनकी दादी 93,000 फौजी हमारे कब्जे में थे, जगुलर वेन नहीं, पूरा टेटुआ हमारे कब्जे में था, 1/3 आर्मी हमारे कब्जे में थी, पीओके ले नहीं पाए। और जब उनकी माता जी के परोक्ष रूप से दिशा निर्देश में सरकार चल रही थी, तो 26/11 के हमले के बाद फाली होमी मेजर साहब एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम कार्रवाई करना चाहते थे, जंग का आगाज नहीं कर पाए, वो कहें आज हम ले लेते। इसके लिए जानते हिंदी में क्या कहावत है कि बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। सुधांशु जी, विपक्ष ये कह रहा है, क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कितना नुकसान हुआ है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
इनकी हमेशा दृष्टि इस पे रहती है कि भारत को कितना नुकसान हुआ और नुकसान पहुंचाया जाए। इसमें से किसी ने नहीं पूछा कितने एरिया, जिसके प्रूफ भी अवेलेबल हैं कि डैमेज हो गया क्या क्या, और बहावलपुर में हमने अंदर तक मारा, सरगोदा तक मारा, हमने खैबर पख्तूनवा तक किया है, हमने सिंध तक किया है, कितने आतंकी मारे गए, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। भारत को कितना नुकसान हुआ। और जानते निशान जी, ये कोई आज की घटना नहीं है, ये गुलामी के कालखंड से आ रही उस मानसिकता का प्रतीक है जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की है, जिसमें हमेशा भारत का की पराजय को देखने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया, उसकी लड़ाई की कभी हिस्ट्री में पढ़ा है? नहीं, हारने वाली पड़ी। हेमू ने 20 लड़ाइयां जीती कलकत्ता से लेके दिल्ली तक, मगर पानीपत की दूसरी लड़ाई हारने वाली सिर्फ हमने पड़ी। महाराणा प्रताप ने इतनी लड़ाइयां जीती मगर सिर्फ हारने वाली पड़ी। तो भारत को हारते हुए देखना, भारत की अस्मिता को कलंकित होते हुए देखना, यह एक मानसिकता है। सोच इस सीमा तक, 2 साल पहले मार्च में गए थे जो बाहर, राहुल गांधी जी क्या बोले थे? Why the defenders of democracy, America and Europe are silent over what is happening in India? Why they are not reacting to it? यानी आप भारत के लोकतंत्र में सीधे हस्तक्षेप के लिए अमेरिका से गुहार मना रहे थे। कौन बाप बना रहा था? प्रॉब्लम क्या है? ये 3 M जो है, मैकाले, मार्क्स और मुगल, ये दिमाग पे ऐसे छाए हुए हैं। मगर क्या बताएं, इन 3 को एक वैक्सीन मिल गई है, वो भी M है, वो है मोदी वैक्सीन। जब से मोदी वैक्सीन मिल गई है तब से लोग बहुत बिलबिलाए हुए। क्या आप ये कह रहे हैं कि नुकसान के बारे में पूछना गलत है? नुकसान के बारे में पूछने का मतलब है कि देश के खिलाफ बात करना है? जी डेफिनेटली। अगर आप ये पूछते हैं कि कौन सा प्लेन डैमेज हुआ, भारत पे सिर्फ रफाल नहीं है, मिग भी हैं, सुखोई भी हैं, मिग 21 भी हैं, मिग 29 भी हैं। इसका मतलब आप एक्सपोज कर रहे हैं कि हमने किसको यूज किया। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा ड्रोन यूज किया, वो बताइए। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा असॉल्ट राइफल यूज किया, वो बताइए। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा बख्तरबंद गाड़ी यूज की, वो बताइए। आप चाहते क्या है? वर्ल्ड मीडिया, बासु जी, डोंट माइंड माय कमेंट, इट वाज अ जोक, है ना? आपकी नहीं, वो मैं हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे जितने निशाने हमने साधे पाकिस्तान पे, वो शार्पली साधे। हमने टेररिस्ट इंस्टॉलेशन पे अटैक किया। हमारा नैरेटिव था इंडिया वर्सेस टेररिस्ट व्हिच आर बीइंग पैट्रोनाइज्ड बाय पाकिस्तान। लेकिन आप हमारे सदे हुए सवालों के जवाब में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। आप नेहरू पे चले जाते हैं, अभी महाराणा प्रताप पे चले गए। ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति, मतलब किसी के पर्सनल में नहीं कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो या किसी प्रकार के मानसिक उसका शिकार हो, तो उसका सीधा जवाब नहीं, पहले बताया जाता है कि उसकी मानसिकता क्या है। उस मानसिकता की वजह से, इस मानसिकता को समझिए। यानी हमेशा भारत की कोई नेगेटिव चीज खोजनी है, जिसे ऑन द लाइटर नोट कहूं, सबसे जगमगाते हुए महल के अंदर भी किसी कोने में कुछ तो अंधेरा होता है। एक जीव ऐसा होता है जो हमेशा अंधेरे की तरफ भागता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, ना किसी के ऊपर कैविएट लगा के बोल रहा हूं, किसी पार्टी या नेता के लिए नहीं, मगर एक आप नजीर की तरह समझ सकते हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कहितम पर नेहा। यानी जिनकी तामसी वृत्ति होती है वो पाप की तरफ वैसे ही भागते हैं जैसे उल्लू की सहज प्रवृत्ति अंधकार की तरफ होती है। चकाचौंध रोशनी में वो ढूंढता है कहां पे अंधकार दिख जाए।